वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 21 अगस्त 2020 शुक्रवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट में कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरें आ चुकी हैं। एक एक खबर हम सभी के लिए सिलेक्ट करके लाई गई है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी काम की खबर आ चुकी है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को लेकर अपडेट, सीबीएसई 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं को लेकर भी बड़ी खबर आई है। साथ ही जीमेल को लेकर बड़ा अपडेट आया है। गूगल की सर्विस जीमेल को लेकर खबर, भारतीय रेलवे की ओर से नई सेवा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही 4 सरकारी बैंकों को लेकर भी काम की खबर आ चुकी है। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी काम की खबर, एसएससी की परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है। रिजल्ट को लेकर अपडेट है। कोरोना वैक्सीन को लेकर खुश खबर, आरक्षण को लेकर भी बड़ी काम की खबर आई है। साथ ही एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लागू होने जा रहा है, इसको लेकर भी जानकारी जानेंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुश खबर आई है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए सरकार की ओर से बड़ा अपडेट। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें हैं, तो ऐसे में पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम के उत्साहवर्धन और मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम लम्ब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, गणेश चतुर्थी 2020 को लेकर अपडेट जानकारी आई है। गणेश चतुर्थी पर 126 साल बाद सूर्य सिंह राशि में और मंगल मेष राशि में होने से विशेष योग बन रहा है। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस चतुर्थी को बहुत ही खास योग बन रहा है। ऐसा योग 126 साल बाद बना है। इस साल 22 अगस्त यानी शनिवार को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। जैसा कि आप सभी को मालूम है, गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की आरती की जाती है, आप सभी जानते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस बार का जो गणेश चतुर्थी का पर्व है वो लगभग सभी राशियों के लिए फायदेमंद रहेगा। और हाँ दोस्तों, गणेश महोत्सव 22 अगस्त से शुरू होगा और इस दिन रात्रि में चंद्रमा के दर्शन न करें। आचार्य विजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता है। 22 तारीख को रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करने से मिथ्या कलंक लग सकता है। 22 तारीख को गणेश स्थापना का मुहूर्त सुबह 6 बजे से 9:25 और साथ ही मध्याह्न काल में 11:30 से 12:30 बजे तक रहेगा। भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न में हुआ था, इसलिए मध्याह्न काल में पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। गणेश पूजा में कई चीजें चढ़ाई जाती है, जैसे चावल, फूल, दूर्वा आदि, लेकिन पूजा में दूर्वा का काफी ज्यादा महत्व है। तो ये दोस्तों कुछ स्पेशल जानकारी गणेश चतुर्थी को लेकर। आइए दोस्तों, अब जानते हैं अगले बड़ी खबर आ रही है हरतालिका तीज को लेकर। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनें रखेगी हरतालिका तीज का व्रत। हरतालिका तीज का व्रत 21 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखेंगी। हरतालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के पूजन का विशेष महत्व है। वहीं कुंवारी युवतियां अच्छा व योग्य वर पाने के लिए भगवान शिव व माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करके व्रत करती हैं। इस व्रत को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आइए दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं आज संपूर्ण भारत का 21 अगस्त 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बरसात के साथ ही 1-2 जगहों पर मूसलाधार बारिश संभव है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ इलाकों में भारी बरसात भी हो सकती है। साथ ही राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, साथ ही बिहार और शेष पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं आपको बता दें, केरल, रायलसीमा और पश्चिमी हिमालय के शेष हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान बन रहा है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या जानकारियां और अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। हमारे देश में भी वायरस की दिन प्रतिदिन स्थिति है वो गंभीर होती जा रही है। रोजाना आने वाले मामलों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 24 घंटों में संक्रमण के सर्वाधिक यानी 69,652 नए मामले सामने आए हैं। और ऐसे में संक्रमितों की संख्या कुल बढ़कर हमारे देश में 28,36,925 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 977 लोगों की वायरस की वजह से जान चली गई है। और ऐसे में हमारे देश में कुल 53,866 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आपको बता दें, इस वायरस से 20,96,664 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, दुनिया भर को लेकर अपडेट की अगर हम बात करें, दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 2,27,20,294 मामले सामने आ चुके हैं। 7,93,708 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में 29% दिल्ली वासियों में मिले एंटीबॉडी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने गुरुवार को दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में ये सामने आया है 29% दिल्ली वासियों में एंटीबॉडी मिले हैं। यानी कि दिल्ली में लगभग 58 लाख लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनी हुई पाई गई है। सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली में 1 से 60
7 अगस्त तक 0 सर्वे सैंपल लिए गए थे। अगली बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं, 27 अगस्त को होगी जीएसटी परिषद की बैठक। राज्यों के मुआवजा भुगतान और राजस्व पर चर्चा हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 27 अगस्त को हो सकती है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। सूत्रों के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली परिषद की 41वीं बैठक का एकल एजेंडा राज्यों के मुआवजे से जुड़ा होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हमारे स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। फिलहाल अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, केंद्रीय मंत्री निशंक जी ने कहा है, ऐसे होगी पढ़ाई। देश में कोरोना की मौजूद स्थिति को लेकर सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर स्कूल कब खुलेंगे। अभी तक लोगों को यही उम्मीद थी कि सितंबर के महीने में स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन ताजा मामले में फिलहाल ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। देश में लगातार बढ़ते वायरस मामलों के कारण फिलहाल दोबारा स्कूल खोले जाना मुश्किल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ये स्पष्ट कर चुका है कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना स्कूल नहीं खोले जाएंगे। फिलहाल स्कूल खोले जाने की संभावना नहीं है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का विकल्प ही जारी रखा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने स्कूली छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये दिशा निर्देश इंटरनेट के अभाव में भी छात्रों की लर्निंग बेहतर करने का काम करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई पर फिलहाल जोर दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर अपडेट, भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान भी दूसरे देशों में खोल सकेंगे कैंपस। शिक्षा मंत्रालय ने अनुमति दी है। उच्च शिक्षा को वैश्विक स्वरूप देने की पहल के तहत भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान भी अब दुनिया के दूसरे देशों में अपने कैंपस स्थापित कर पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति में देश में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस खोलने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर उठ रहे सवालों के बाद ये स्थिति साफ की है और साथ ही कहा कि वह भी दूसरे देशों में अपने उच्च शिक्षण संस्थानों के कैंपस खोलने की तैयारी कर रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं रद्द करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोविड-19 महामारी की स्थिति के बीच सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षा को कैंसिल करने के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल कंपार्टमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है जो कक्षा 10वीं और 12वीं में 1 या 2 सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, दुनिया भर में गूगल की सर्विसेज हुई डाउन। जीमेल, गूगल ड्राइव पर फाइल अटैच नहीं हो पा रही थी, साथ ही यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड करने में दिक्कत हो रही थी। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल गूगल की कई सर्विस गुरुवार को कुछ समय के लिए डाउन हो गई। इंटरनेट पर नजर रखने वाली डाउन डिटेक्टर वेबसाइट के मुताबिक जीमेल में समस्या 20 अगस्त को सुबह 9 बजे आई। आपको बता दें दुनिया भर में जीमेल के 180 करोड़ यूजर हैं और फिलहाल राहत की खबर ये आ रही है कि फिर से आपकी जीमेल सर्विस सही तरीके से काम करने लगी है। ईमेल भेजने से लेकर अन्य सभी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। गूगल ने इसकी जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जाने माने वकील प्रशांत भूषण के अवमानना मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आदेश में प्रशांत भूषण को 24 अगस्त तक बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दिन भर सुनवाई चलती रही 20 अगस्त को और एक हफ्ते पहले ही भूषण को कोर्ट के अवमानना का दोषी घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुनवाई में अपने लिखित बयान पर पुनर्विचार करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, भारतीय रेलवे की नई सेवा, डिजिटली बुक करा सकेंगे पार्सल, नहीं जाना पड़ेगा स्टेशन। लगातार नए नए इनोवेशन पर काम कर रही भारतीय रेलवे अब रेलवे पार्सल कार्गो बुकिंग के लिए पहली बार देश में नई सेवा की शुरुआत करने जा रहा है और इसके अंतर्गत यदि आप अपनी फैक्ट्री, गोडाउन, वेयर हाउस का सामान ट्रेन से पार्सल करके दूसरी जगह पर भेजना चाहते हैं तो आपको रेलवे की एग्रीगेटर एंड हैंडलर की सुविधा मिल पाएगी, जो खुद मौके पर पहुंचकर पार्सल इकट्ठा करेंगे और उसे रेलवे स्टेशन तक लाएंगे। ये सुविधा बहुत ही जल्द शुरू होने की उम्मीद है। सबसे पहले इन स्टेशनों पर इसकी शुरुआत होगी। उधना, उमरगांव, करमबेले, दिल्ली, चेन्नई और शालीमार स्टेशन शामिल है और रेलवे ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। साथ ही बुक करने के लिए वेब, ऐप और व्हाट्सएप की सुविधा मिलेगी। अगली बड़ी खबर आई है, स्वच्छ सर्वेक्षण के विजेता शहरों को पीएम मोदी जी ने बधाई दी है और कहा है कि बाकी शहर भी प्रेरणा लें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थानों पर रहने वाले शहरों को बधाई दी है। केंद्र सरकार की ओर से कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे गुरुवार को घोषित किए गए और इनमें इंदौर को लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सर्वेक्षण में इस बार दूसरा स्थान सूरत को मिला है और तीसरा स्थान नवी मुंबई को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को गंगा किनारे बसा सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया है और इस सूची में वाराणसी के बाद कानपुर, मुंगेर, प्रयागराज और हरिद्वार का नाम भी शामिल है। अगली बड़ी खबर आ रही है, 4 सरकारी बैंक इस साल के आखिर तक हो सकते हैं प्राइवेट। सरकार ने हिस्सेदारी बिक्री के लिए लिस्ट बनाई है। दरअसल सरकार इस कारोबारी साल के आखिर तक 4 सरकारी बैंकों का निजीकरण कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 4 सरकारी बैंकों की एक लिस्ट बना ली है और ये बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और IDBI बैंक। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स अपडेट चल रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, एविएशन मिनिस्ट्री ने बढ़ाई सिक्योरिटी फीस। घरेलू यात्रियों को 10 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 26 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे और 1 सितंबर 2020 से इस तरह की ये नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। यानी 1 सितंबर से फ्लाइट का जो किराया है वो आंशिक तौर पर बढ़ाया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के यात्रियों के लिए एविएशन सिक्योरिटी फीस को बढ़ाने का फैसला
फैसला किया है। 1 सितंबर से घरेलू यात्रियों का ASF 150 रूपए से बढ़ाकर 160 रूपए किया जाएगा और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 364 रूपए से बढ़ाकर 390 रूपए किया गया है। डॉलर के हिसाब से रेट अपडेट है, तो कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। अब आपके खाने पर होगी सरकार की नजर। केंद्र सरकार फूड में ट्रांस वसा की सीमा तय करने पर लेगी फैसला। केंद्र सरकार जल्द ही ट्रांस फैट एसिड जैसे तत्वों का खाने के उत्पादों में कम उपयोग करने के बारे में फैसला ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ज्यादा उपयोग से लोगों में कोविड-19 के अलावा भी तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं और जल्द से जल्द इसे रेगुलेट करने का फैसला लिया जाएगा। इस तरह की खबर आ रही है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है अभ्यर्थियों के लिए। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने JEE, MTS और CGL टियर 3 परीक्षाओं के रिजल्ट का स्टेटस रिपोर्ट जारी कर दिया है। स्टेटस रिपोर्ट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है। अगली बड़ी खबर आई है, भारत में लॉन्च हुई कोरोना की एक और दवा। देश के 42 शहरों में होगी फ्री होम डिलीवरी। आपको बता दें, देश में कोरोना के इलाज के लिए कई तरह की दवाइयों के इस्तेमाल को मंजूरी मिली हुई है और अब देश की जानी मानी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने भी कोरोना की एक नई दवाई लॉन्च की है। उसने इस दवाई को 200 mg टेबलेट के रूप में लॉन्च किया है। दरअसल कोरोना के इलाज में कारगर मानी जा रही दवाई फेविपिरावीर को अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से लॉन्च कर रही है और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने इसके जेनेरिक वर्जन को भी पेश किया है, जिसका नाम एविगन रखा है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से इस दवाई के इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है और इस दवा का इस्तेमाल हल्के और मध्यम कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों पर किया जा सकेगा। कंपनी के मुताबिक इस दवा को 122 टेबलेट के पैक में बाजार में उतारा गया है और एक्सपायरी 2 साल की रहेगी। और सबसे खुशी की बात यह है कि कंपनी ने देश के 42 शहरों में इस दवा की फ्री होम डिलीवरी सेवा उपलब्ध कराने का दावा किया है। एविगन दवा के होम डिलीवरी के लिए डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी अपनी वेबसाइट पर दिया है, जिस पर कॉल करके दवाई मंगवाई जा सकती है या फिर यहाँ पर वेबसाइट भी बनाई गई है readytofightcovid.in। यहाँ पर सुबह 9 से रात 9 बजे तक दवाई का ऑर्डर दिया जा सकता है। हालांकि कंपनी ने दवाई की कीमत का खुलासा नहीं किया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है ई संजीवनी OPD को लेकर। लोग ले रहे हैं ई संजीवनी सुविधा का लाभ। घर बैठे ही आप भी डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। दरअसल वायरस महामारी के समय में केंद्र सरकार ने ई संजीवनी OPD की सुविधा की शुरुआत की थी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े ये बताते हैं कि ये योजना लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है। बड़ी संख्या में लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। ई संजीवनी ऐप से रजिस्ट्रेशन करते ही टोकन नंबर जनरेट हो जाता है और ऐप पर ऑनलाइन उपलब्ध डॉक्टर के नाम देकर उनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर का चुनाव करते ही वे वीडियो कॉल के जरिए आपसे जुड़ जाएंगे। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, ताकि फिर केरल जैसा विमान हादसा ना हो। इसको लेकर अब सभी इंडियन एयरलाइंस कंपनियों की होगी स्पेशल सेफ्टी ऑडिट। DGCA ने प्रक्रिया शुरू की है। DGCA ने कहा कि पहले चरण में स्पाइस जेट और एयर इंडिया का ऑडिट किया जाएगा। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, इसरो चीफ शिवन का बड़ा ऐलान, नहीं होगा स्पेस एजेंसी का निजीकरण। इसरो चीफ शिवन ने कहा कि लोगों को ये गलतफहमी है कि देश की अंतरिक्ष एजेंसी का निजीकरण हो रहा है। इसरो का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। निजी कंपनियां हमारे साथ मिलकर काम करेंगी, उन्हें स्पेस सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा और इससे देश का नाम रोशन होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के शिवन ने इस तरह का अपडेट दिया है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान बोर्ड का 60 लाख बच्चों को तोहफा मिला है। अब डिजी लॉकर में मिलेगा ये डॉक्यूमेंट। दरअसल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा से जुड़े साल 2018, 2019 और 2020 के परीक्षार्थियों को परीक्षा से जुड़े दस्तावेज, जिसमें अंक तालिका, परीक्षा का प्रमाण पत्र, उनके डिजी लॉकर में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डिजिटल फॉर्मेट में ये ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। डिजी लॉकर में मार्कशीट अपलोड करने से परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र खो जाने या नष्ट होने के कारण होने वाली असुविधा से मुक्ति मिलेगी। राजस्थान बोर्ड के दस्तावेज प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थी को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐप डाउनलोड करना होगा और इस तरह की सुविधा का फायदा ले पाएंगे। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, जेईई मेन परीक्षा 2020 के लिए NTA ने जारी की SOP। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 1 सितंबर से 6 सितंबर 2020 के मध्य आयोजित होने वाली जेईई मुख्य परीक्षा के लिए SOP रिलीज कर दिए हैं। कैंडिडेट्स को परीक्षा के समय और परीक्षा के दौरान इन सभी का पालन करना है। वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बड़ा फैसला, अब राजस्थान में न्यायिक सेवा में MBC EWS को मिलेगा 5% आरक्षण। गहलोत सरकार ने EWS और MBC वर्ग को न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण प्रदान किया है। कार्मिक विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, OLX ऑटोज पर खरीदे पुरानी कार। OLX ने लॉन्च किया फ्रेंचाइजी स्टोर। मतलब इस्तेमाल किए गए सामान की खरीद फरोख्त के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OLX ने अपने कारोबार का विस्तार किया है। OLX ने सेकंड हैंड कारों यानी पुरानी कारों की खरीद और फरोख्त के लिए फ्रेंचाइजी की शुरुआत की है। पुरानी कारों की ऑफलाइन खरीद और बिक्री के लिए इस फ्रेंचाइजी को OLX ऑटो नाम दिया गया है। शुरुआत में ये OLX ऑटो फ्रेंचाइजी स्टोर दिल्ली, चेन्नई, मदुरई, मुंबई, पटना, रुद्रपुर, जम्मू, कोल्हापुर और कोलकाता में शुरू किए गए हैं। वही दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है, शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, मिड डे मील की राशि बच्चों के बैंक खाते में डाली गई है। लॉकडाउन के दौरान देश भर में स्कूल बंद है और शिवराज सिंह सरकार ने ऐलान किया है कि अब मिड डे मील की राशि बच्चों के बैंक खाते में डाली जा रही है। 1,13,000 कक्षाओं के 56,08,000 बच्चों को 16 जून से 31 जुलाई के 40 दिनों का मिड डे मील दिया जाएगा और इसमें 5वीं तक के बच्चों को 199 रुपए और 4
किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। वहीं माध्यमिक तक के बच्चों को 298 रुपए और 6 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को भोजन बनाने का जो पारिश्रमिक है वो दिया जाएगा। साथ ही रेडियो से सोमवार से शुक्रवार तक 11 से 12 बजे अलग अलग विषयों पर अध्यापन कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर 3 घंटे के लिए 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए अध्यापन कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। 1 सितंबर से कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के दोस्तों और मित्रों के लिए खबर है। अगली बड़ी खबर आई है, सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा बस बहुत हुआ, पंजाब के लिए लॉकडाउन के नए नियम घोषित कर दिए गए हैं। पंजाब सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों की चिंताजनक स्थिति के चलते सख्त कदम उठाए हैं और राज्य के सभी शहरों और कस्बों में शुक्रवार से रात में कर्फ्यू रहेगा, जो शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा और साथ ही हफ्ते के आखिर में लॉकडाउन भी लागू किया जाएगा। 31 अगस्त तक इन आपातकालीन उपायों को लागू किया जाएगा। पंजाब को लेकर ये अपडेट है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, उर्वरक की कालाबाजारी पर रोक, नया नियम लागू किया गया है। हरियाणा को लेकर ये खबर है। अब किसान डिजिटल भुगतान से ही खरीद सकेंगे उर्वरक। अब प्रदेश के किसानों को उर्वरक खरीदते समय डिजिटल भुगतान करना होगा। इसके लिए कृषि विभाग भी किसानों को प्रशिक्षण देगा। इसके अलावा विभाग ने सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को डिजिटल पेमेंट करने पर उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। डिजिटल भुगतान होने से दुकानदार उर्वरक की कालाबाजारी नहीं कर पाएंगे। साथ ही उर्वरक को अधिक दाम पर बेचने पर भी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करनी आसान होगी। इसलिए ऑनलाइन सुविधा किसान भाइयों के लिए की जा रही है। हरियाणा को लेकर अपडेट था। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है, मध्य प्रदेश को लेकर सरकारी नौकरी के लिए मध्य प्रदेश में अलग से नहीं होगी परीक्षा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की परीक्षा में मिले अंकों से ही नौकरी मिल पाएगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सरकारी नौकरियों को लेकर एक और बड़ा फैसला करते हुए ये तय किया है कि प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अलग से परीक्षा नहीं होगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA के माध्यम से होने वाली परीक्षा को ही आधार मानकर नौकरियां दी जाएगी। यानी इन परीक्षाओं में जो नंबर आएंगे उसको लेकर ही नौकरी मिल पाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का ऑर्डिनेंस राज्यपाल ने राष्ट्रपति जी को भेजा है। हरियाणा को लेकर ये खबर आ रही है। सरकार की ओर से प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने के ऑर्डिनेंस को राज्यपाल ने कंसेंट के लिए राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, एक्सिस बैंक ने जॉब देने के लिए शुरू की खास योजना और ऐसे पा सकेंगे बैंक में नौकरी। एक्सिस बैंक कम से कम 1000 लोगों को जॉब देने की तैयारी में है और इसके लिए गीगा अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम शुरू किया गया है। गीगा अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है और इसके तहत योग्य उम्मीदवार बैंक के साथ काम कर पाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, पीएम मोदी जी ने लिखी MS धोनी के नाम चिट्ठी और कहा आपके संन्यास से भारतीय निराश हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धोनी को चिट्ठी लिखकर उनकी सराहना की है। पीएम मोदी जी ने चिट्ठी में लिखा कि आप में नए भारत की आत्मा झलकती है। धोनी ने ट्वीट कर पीएम मोदी जी को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, काशी की बेटी ने बनाया रोबो हेलमेट, सेना के जवानों की करेगा सुरक्षा और दुश्मनों को ये जवाब देगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए वाराणसी की बीटेक छात्रा ने बॉर्डर एरिया में तैनात अपने जवानों की सुरक्षा के लिए रोबो हेलमेट बनाया है और ये हेलमेट दुश्मनों पर भी गोलियां दाग सकता है। इस हेलमेट को सिर पर पहनने के साथ ही जमीन पर भी चलाया जा सकता है और इतना ही नहीं, ये रोबो हेलमेट पीछे से हमला करने वाले दुश्मनों से अपने जवानों को बचते हुए अलर्ट करता है और इसमें पीछे से भी गोली चल सकती है। काशी की बेटी अंजलि श्रीवास्तव ने सेना के जवानों की रक्षा के लिए इस तरह का हेलमेट बनाया है। कहता है ना दोस्तों, बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। बेटी के इस जज्बे को हम भी सलाम करते हैं। बेटी के इस उत्साह और मेहनत के लिए एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। अगली बड़ी खबर आई है, कैबिनेट का फैसला, छत्तीसगढ़ में खुलेंगे नए सहकारी बैंक। 25 अगस्त को विधानसभा में बजट का अनुमोदन, विधायकों के भत्ते भी बढ़ाए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। और हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में एक और बेटी का जज्बा देखिए। हिमाचल की बेटी सन्या को अमेरिकी कंपनी में 42.5 लाख रुपए का पैकेज मिला है और ये घर से काम करेगी। कुल्लू के जिया की रहने वाली 22 साल की सन्या ढींगरा की इस उपलब्धि से परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। सन्या को अमेरिका की एडोब कंपनी ने नौकरी दी है। कंपनी ने सन्या को टेक्निकल सदस्य स्टाफ पर नौकरी दी है। 17 अगस्त को ऑनलाइन कार्यभार संभाला है और नोएडा में अमेरिकी कंपनी में सेवाएं देंगी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, मेट्रो को रफ्तार देने के संकेत। मध्य प्रदेश को लेकर एक खबर है। राजधानी में मेट्रो का पहला फेज एम्स से सुभाष नगर तक अगस्त 2023 तक पूरा होगा। सीएम ने कहा नागपुर मेट्रो का मॉडल अपनाएं। राजधानी में राजा भोज मेट्रो का पहला फेज एम्स से सुभाष नगर तक का काम अगस्त 2023 तक पूरा हो जाएगा। इसे प्राथमिकता में लिया गया है। इसी तरह इंदौर में गांधीनगर से मुमताज बाग का काम पूरा करने का लक्ष्य भी अगस्त 2023 तक तय किया गया है। इन दोनों कॉरिडोर के लिए टेंडर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गुरुवार को मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए सभी काम तय समय में करने की हिदायत दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल में पीटीए पर नियुक्त 1909 प्रवक्ता नियमित किए गए हैं। हिमाचल उच्च शिक्षा निदेशालय ने पीटीए पर नियुक्त 1909 प्रवक्ताओं को नियमित कर दिया है। गुरुवार को जारी आदेशों में शिक्षकों को स्कूल प्रवक्ता न्यू का पदनाम दिया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, सुशांत केस के मामले में मुंबई पहुंच गई है सीबीआई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। सीबीआई की
टीम ने क्वारंटीन से छूट की मांग की थी, जिसे बीएमसी ने स्वीकार कर लिया। 16 सदस्यीय सीबीआई की टीम का क्वारंटाइन नहीं होगा। सीबीआई की एसआईटी टीम सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई सवालों के जवाब चाहती है। देश और दुनिया भर के सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं, उन्हें अब उम्मीद है कि जल्द ही उनके टैलेंटेड कलाकार को न्याय मिल पाएगा। वही दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है, बिहार सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेट तय कर दिए हैं। बिहार सरकार ने राज्य के 38 जिलों को 3 A, B और C कैटेगरी में बांट दिया है और जिलों को 3 कैटेगरी में बांटकर सभी जिलों के लिए अलग अलग रेट निर्धारित किए गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, एयरटेल चुनिंदा DTH ग्राहकों को फ्री में दे रही है 1 साल के लिए एक्सट्रीम प्रीमियम सर्विस। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। मैसेज में ग्राहकों को जानकारी दी जा रही है कि एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम प्लान को उनके अकाउंट पर 365 दिन के लिए एक्टिवेट कर दिया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये 1 साल का बेनिफिट केवल एयरटेल एक्सट्रीम स्मार्ट स्टिक यूजर्स के लिए है या फिर रेगुलर DTH ग्राहकों को भी इसका फायदा मिलेगा, लेकिन फिलहाल इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आई है, बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए देगी सरकार और इन लोगों को होगा इसका फायदा। ये खबर आई है उत्तर प्रदेश के दोस्तों और मित्रों के लिए। वायरस महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में छोटे कारोबारियों को बिजनेस बढ़ाने में योगी सरकार मदद करेगी और उन्हें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। सरकार ने प्रदेश में MSME को नई स्टार्टअप नीति 2020 के तहत मार्केटिंग सहायता देने का फैसला किया है और नई स्टार्टअप नीति 2020 को अधिसूचित भी कर दिया गया है। मोदी सरकार ने MSME सेक्टर को मजबूती देने के लिए कई तरह की मदद देने का ऐलान किया है और इनमें बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के साथ साथ लोन के ब्याज में भी सब्सिडी तक शामिल है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के दोस्तों और मित्रों के लिए अपडेट है, यूपी सरकार नीति को जल्द लागू करेगी, जिसमें पूरे प्रदेश में स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेक्टर को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी आलोक कुमार जी के मुताबिक नई नीति के तहत MSME के लिए 5 लाख रुपए तक की मार्केटिंग मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर आई है, गोल्ड प्राइस टुडे सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर सोने चांदी के क्या ताजा रेट अपडेट चल रहे हैं। सोने के दामों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, चांदी भी टूटी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में गुरुवार को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। दिल्ली में गुरुवार को सोने का भाव 1492 रुपए टूटकर 52,819 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी की कीमत गुरुवार को 1476 रुपए की गिरावट के साथ 67,924 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों